बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि टोबा टेकसिंग जिले इंतजामिया ने कूड़े के ढेर ठिकाने के लिए जामे मनसूबा बंदी कर ली है। 536 देहातों में कूड़े के ढेरों को मुस्तकिल तौर पर ठिकाने लगाने का फैसला इलाका मकीन कहते हैं कि 30 साल पुराने गंदगी के ढेरों को उठाने पर हुकूमत के मशकूर हैं। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत टोबा टेकसिंग की 85 यूनियन काउंसिलों में सफाई का अमल जारी है। महकमा लोकल गवर्नमेंट और जिला काउंसिल की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 68 यूनियन काउंसिलें ऐसी हैं जिस पर सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम चक नंबर 346 में भी सफाई का काम जारी है। मुकामी अफराद से बात करते हैं, जानते हैं। बड़े बुरे हालात हैं आपके इलाके में, कूड़े के ढेर हटाए जा रहे हैं। कितने से कूड़ा पड़ा है? सर 30 साल से ये कूड़ा पड़ा है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने ये काम शुरू किया है। हम सुकून के साथ रहेंगे इसके। हाँ जी। 30 साल से ये कूड़ा पड़ा था, पूरे इलाके में ताफुन फैला हुआ था। इस वक्त भी कूड़े को उठाने का काम जारी है। महकमा लोकल गवर्नमेंट के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम शबीर से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपने 68 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिनको जीरो कर दिया है, अभी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? जिला टोबा टेकसिंग की टोटल 85 यूनियन काउंसिल में से 68 को हमने जीरो वेस्ट कर दिया है और बाकी में काम जारी है। इनको इंशाल्लाह जीरो वेस्ट करने के बाद हमारे पास जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनमें से हमारे पास पहले हर यूनियन काउंसिल में 3-3 सैनिटरी वर्कर्स हैं। अब इंशाल्लाह हम उसको 6-6 कर रहे हैं। इसी तरह जहाँ पे हमें मशीनरी की जरूरत होगी हम मशीनरी हायर करेंगे और इसको एक सस्टेनेबल जो एक मॉडल है उसके तहत हमें इंशाल्लाह अब इस तरह के जो बेग गिफ्ट्स आप देख रहे हैं जो पुराने पड़े हैं वो जमा नहीं होने देंगे और डेली की रोजाना की बुनियाद पर जो कूड़ा है वो उठाया जाएगा और उसको डंप किया जाएगा। बिल्कुल, पहले देखा गया था कि आर्जी तौर पर ये काम हो रहा था, कूड़े को उठाया, ठिकाने लगा दिया, मुस्तकिल तौर पर कोई प्लानिंग नहीं हो रही थी। टोबा टेकसिंग इंतजामिया ने मुस्तकिल प्लानिंग की है बकायदा तौर। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा की तरह झंग शहर को भी सीवरेज मसाइल से निजात दिलाने का अज़्म। म्यूनसिपल कमेटी ने नवाज शरीफ पार्क, लारी अड्डा, हिलाल अहमर, बिलाल मरकज के इलाकों की डीसल्टिंग कर ली। चौधरी कॉलोनी, मस्जिद हबीब, नवाज चौक से स्टेशन चौक के सीवरेज मसाइल भी हल। दूसरे मरहले में ट्रक अड्डा, सिविल लाइन और गुलशन कॉलोनी की डीसल्टिंग का मेगा प्लान तैयार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से झंग शहर को सीवरेज के मसाइल से पाक करने के लिए जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसके पहले मरहले में झंग शहर के बहुत से इलाके जो है वो साफ किए गए हैं और इन सीवरेज लाइनों की जो है वो मेगा डीसिल्टिंग की जा चुकी है। इनमें खास तौर पर नवाज शरीफ पार्क के सामने जो सीवरेज का पानी था उससे निकासी हो सकी है। लारी अड्डा का जो मशरकी हिस्सा था वहाँ पर भी जो है वो सफाई हो गई है और अब तवक्को की जा रही है कि इसके मगरबी हिस्से और जो ट्रक स्टैंड का हिस्सा है उसके ऊपर दूसरे मरहले में जो है वो काम होगा। हिलाल अहमर हॉस्पिटल के साथ भी जो था वो पिछले 3 से 4 साल से सीवरेज का पानी मौजूद था, वहाँ से भी पानी की निकासी जो है वो मुमकिन हो चुकी है। इसके अलावा बिलाल मरकज के इर्द गिर्द के कुछ इलाके जो थे जहां पर मसाइल थे, इस हवाले से निगरान दौरे हुकूमत ने इस जगह पर जो रोड साइड ड्रेन्स हैं उनका मंसूबा मुकम्मल किया, जिसके बाद इनकी सीवरेज लाइनों की भी सफाई की गई और यहाँ पर भी मसला जो है वो हल हो चुका है। चौधरी कॉलोनी की जो मस्जिद हबीब है इसके इर्द गिर्द जो थे सीवरेज के मसाइल कई बार रिपोर्ट हुए। इसके अलावा जो चौक स्टेशन चौक से नवाज चौक का इलाका है जिसे SSP रोड भी कहा जाता है और इसके ऊपर DPO हाउस भी था, इसके इलाकों से भी जो है वो सीवरेज के मसाइल जो हैं वो हल हो चुके हैं। तहसील ऑफिस के बाहर भी जो कि पिछले हफ्ते भी हमने रिपोर्ट किया था कि सीवरेज का मसला है और सड़क टूट फूट का शिकार है, यहाँ पर भी मसाइल हल हो चुके हैं। इसके अलावा गज कॉलेज चौक से सदर चौक से पीटर इंजन जो है वो हटाए गए हैं। अब म्यूनसिपल कमेटी अमले के मुताबिक जो है वो सफाई का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। इस फेज के तहत जो धज्जी चौक में लगा हुआ पीटर इंजन है, लारी अड्डे में पीटर इंजन है और इसके साथ साथ चौधरी कॉलोनी में एक पीटर इंजन है, वहां पर मिसिंग लिंक्स लगाकर इस इलाके के जो है वो सीवरेज मसाइल हल किए जाएंगे। सफाई के हवाले से जो दूसरा मरहला है वो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रक अड्डा है, इसके साथ साथ सिविल लाइन के इलाके जो हैं जिनमें गला मंडी से मुल्हिका इलाके हैं, कुछ काम यहाँ पे हो चुका है, कुछ काम मजीद यहाँ पे किया जाएगा और आने वाले चंद महीनों के दौरान बड़ी सीवरेज लाइन जो है वो भी यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगी। इससे इसी इलाके के मसाइल भी हल होंगे। इसके अलावा गुलशन कॉलोनी का भी जो है वो डीसिल्टिंग का मेगा प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। तवक्को की जा रही है कि ये आने वाले चंद महीने जो है वो झंग के हवाले से खासे अहम हैं और अगर इन मंसूबों के ऊपर जो है वो काम भी मुकम्मल होता है और म्यूनसिपल कमेटी झंग डीसिल्टिंग करने में भी कामयाब होती है तो इन इलाकों से जो है वो सीवरेज के मसाइल जो है वो कम हो सकेंगे। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। सीवरेज मसाइल के बाद अब बात करें नाजायज तजावी। टोबा की मसरूफ शाहराह रजाना रोड पार्किंग स्टैंड में तब्दील।
इंतजामिया खामोश, नादरा दफ्तर के बाहर पार्किंग की जगह कम, ठेकेदार ने सड़क को पार्किंग स्टैंड बना लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टोबा टेक्सिंग की अहम तरीन और मसरूफ तरीन शाहरा रजाना रोड पर मौजूद हूँ। रजाना रोड पर जो है वो जिला कौंसिल की हदूद में बनाए गए पासपोर्ट दफ्तर और जो है वो नादरा दफ्तर के सामने जो है वो मेन रजाना रोड पर जो है वो पार्किंग स्टैंड में जो है वो तब्दील हो गया, जिस पर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ज़राए की जानब से जो है वो मीडिया नुमाइंदगारों की जानब से जो है वो मुतअद्दिद बार रोशनी डाली गई, लेकिन जो है वो इसका कोई खातिर खा फायदा हासिल नहीं हो सका है। शहरी एक मौजूदा से बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि मेन रजाना रोड जो है ये तो पार्किंग स्टैंड का मंजर दिखाई जो है वो मालूम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? लंबी लंबी गाड़ियों की तारें लगी हैं, रिक्शे और रेहड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, हादसा भी पेश आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या इंतजामिया से मुतालबा करेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ज़िला कौंसिल के मुलाजमीन हैं, जो अफसर हैं, उनके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से हटाई जाएँ, क्योंकि आए दिन हादसे होते हैं, जहाँ पर परेशानी बनती है। मोटरसाइकिल सारे गाड़ियाँ जो भी हैं, जिधर रेहड़ियाँ वाले हैं, सारे इधर परेशानी बनती है। आधा रोड इन्होंने कवर किया हुआ, लिहाजा कि जितने भी ज़िला नाज़िम हैं, जितने भी इनके ज़िला कौंसिल के मुलाजिम हैं, उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ये गाड़ियों का रश ख़त्म किया जाए। लिहाजा कि जो ठेकेदार हैं, जो ज़िला स्टैंड वाले हैं, उनका भी हक बनता है कि इन अफसरों से बात करें कि हमारे पर कुछ रहम किया जाए। और ट्रैफिक का जी अहमद नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्मोक फ्री पंजाब विजन पर अमल दरामद। FWMC इंसदादी स्मोक के लिए पुरअज़्म एंटी स्मोक इक़दाम के तहत भरपूर आगाही सरगर्मियों का आगाज। शाहराहों से मिट्टी धूल के खात्मे के लिए पानी का छिड़काव जारी है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। तो बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो कंपनी को स्मोक के तदारुक का टास्क सौंपा गया और इस सिलसिले में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से हिदायत की गई है कि पंजाब हुकूमत की रोशनी में इकदाम किए जाएं ताकि कूड़ा करकट हटाया जाए और इसी तरह से पानी का छिड़काव किया जाए और जहां कहीं भी आग कूड़े को लगाई जाती है वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि कूड़े को आग लगाने की वजह से भी स्मोक पैदा होती है और अब आने वाले दिनों में ये एक बड़ा खतरे की सूरत में सामने आ सकती है। बारिशें नहीं हो रही, मौसम ऐसा ऐसा खुश्क हो रहा है, हवा में नमी का तनासुब बढ़ता जा रहा है और इसी तरह से टेम्परेचर में भी कमी आती जा रही है, तो ये मौसम स्मोक के लिए बड़ा फेवरेबल होता है। तो इसमें स्मोक के खतरात दोबारा से जो है वो रूनुमा हो सकते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए तमाम महकमों को टास्क सौंपे जा रहे हैं। तो इसी तरह से FWMC को भी ये टास्क दिया गया कि वो जल्द अज जल्द ऐसे इकदाम करें, कूड़ा करकट या इसी तरह से गर्दो गुबार फैलने से रोकी जाए और इसी के साथ साथ यहाँ पर पानी का छिड़काव भी किया जाए और लोगों को कूड़े को आग लगाने से भी रोका जाए। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, इस्तेमाल शुदा यूनिट से जायद बिल आने की बड़ी वजह सामने आ गई। छोटे कारोबारी मराकज चलाने वाले सारिफीन हो जाएं होशियार। फेस्को में 5000 से जायद कमर्शियल सारिफीन के मीटर्स की खराबी का इंकशाफ। फेस्को ने एवरेज पॉलिसी के तहत खराब मीटर्स के बिल भेज दिए। इस्तेमाल शुदा यूनिट से जायद बिल आने की बड़ी वजह सामने आ गई। छोटे कारोबारी मराकज चलाने वाले सारिफीन हो जाएं होशियार। फेस्को में 5000 से जायद कमर्शियल सारिफीन के मीटर्स की खराबी का इंकशाफ। फेस्को ने एवरेज पॉलिसी के तहत खराब मीटर्स के बिल भेज दिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महंगी बिजली गैस ने तंदूर मालिकान की मुश्किलात बढ़ा दी। सदर होटल तंदूर एसोसिएशन वसीम ज़बीउल्लाह कहते हैं कि आटा सस्ता होने से रोटी सस्ती नहीं की जा सकती। बिजली और गैस के भारी भरकम बिलों को भी मद्देनजर रखा जाए। मजीद जानते हैं वजील अहमद से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल तंदूर मालकान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तंदूर मालकान का कहना है कि सिर्फ आटा सस्ता करने से सस्ती रोटी जो है वो फरोख्त करना तंदूर मालकान के लिए शदीद मुश्किल है। भारी भरकम बिजली के बिल हों या फिर गैस के बिल हों वो अदा करना भी मुश्किल है और फिर इन हालात के अंदर 13 रुपए की रोटी जो है वो फरोख्त करना इंतहाई मुश्किल है। वसीम ज़बीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते वो क्या कहते हैं। जी वसीम भाई बताइएगा, क्या मुश्किलात हैं तंदूर मालकान की और क्या मुतालबात हैं, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला मुतालबा ये है कि गैस के नर्ख जो 1800 रुपया फी यूनिट होटल को दिया जा रहा है ना, वो 700 रुपये पे लेके आए, ताकि कहाँ पे उसका 5 लाख का बिल है वो 50-60 हज़ार रुपये आए। और दूसरे नंबर पे लकड़ी और दूसरी चीज़ें जिसके साथ रोटी मिलके बननी है उसकी चीज़ें भी सस्ती की जाए और गैस और बिजली ये भी ज़रूरत है, लाजम मजलूम है उनके साथ। और तीसरे नंबर पर सबसे जो ज़रूरी बात है कि आप जुर्मानों की शक्ल में करोड़ों रुपया महीने में इकट्ठा कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं पूछ रहे, मर्ज को दूर क्यों नहीं कर रहे कि किस वजह से जुर्माने हो रहे हैं। ये भी सहूलतें तो गवर्नमेंट ने देनी है ना, कि अकेले फंड ही आपने इकट्ठे करने हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि गैस के नर्ख कम किए जाएं और जुर्मानों की शक्ल में ये जो इकट्ठा किया गया ना, ये ख़त्म करके इसको सब्सिडी दी जाए हमारे को।
जी बिल्कुल, सब्सिडी दी जाए और जुर्माने जो किए जा रहे हैं उनको कम किया जाए, गैस की कीमतें जो हैं उनको कम किया जाए, ताकि तंदूर मालकान के लिए सस्ती रोटी फरोख्त करना जो है वो आसान हो सके और वो अपने बच्चों का भी पेट पाल सके। जी फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर फैसलाबाद की ताजर बरादरी को सहूलियात की फराहमी में नाकाम होने लगा। महकमा फूड और लाइव स्टॉक के एनओसी ताखीर का शिकार। पीआईटीबी से फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक का लिंक डाउन होने के बायस दोनों महकमों के एनओसी का अजरा मुश्किल से 2000। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से, जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में न सिर्फ कारोबारी अफराद को जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है, बल्कि मुख्तलिफ मसाइल का सामना जो है वो भी वक्तन फवक्तन मौजूद है। अगर फैसलाबाद बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की बात कर ली जाए तो महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से जारी होने वाले एनओसीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जबकि इसके साथ साथ दीगर प्रॉब्लम्स भी मौजूद हैं। बीएफसी अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है कि तमाम एनओसीज बर वक्त जारी किए जाए। मसाइल क्या आ रहे हैं, इंचार्ज बीएफसी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी पूछेंगे। बाजवा साहब ये बताइएगा कि तमाम एनओसी बर वक्त जारी हो रहे हैं, फूड अथॉरिटी की लाइफ स्टॉक के हवाले से इश्यूज तो सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे और ये मसाइल कब तक हल हो सकेंगे? थैंक यू सर। इस तरह है कि हमारा जो फूड डिपार्टमेंट का है ना वो पोर्टल हैंडल होता है लाहौर से। उसमें यह था कि उन्होंने माली साल टू माली साल कर दिया, जिसकी वजह से अगर 29 जून को आज सबमिट हुए ना एप्लीकेशन, 1 जुलाई को फिर उसकी पेमेंट ड्यू हो जाती थी। वो हमने इशू उनके आगे रखा हुआ है, वो इंशाल्लाह ताला इसी वीक में रिजॉल्व हो जाएगा। लाइफ स्टॉक का सिर्फ ये था कि इनके रिन्यूअल का हमारे पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं करता था। अब जितने डीलर थे वो तो हमने अपलोड कर दिए उनको एनओसी। रिन्यूअल का अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते से दोबारा उन्होंने हमें पोर्टल में हमारे रिफ्लेक्ट कर दिया, वो भी रिजॉल्व हो गया है। दूसरा एक हमारे पास जो है ट्रैफिक पुलिस का हमारे एंड से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम उनका ना डेडिकेटेड वीपीएन लाइन एक लगवा देंगे, जिसकी वजह से उसका रिन्यूअल का और लर्निंग का दोनों इधर हमारे सेंटर पे होंगे। और हमारी जी बहुत शुक्रिया आपका। जंग में ट्रैक्टर स्कीम के लिए दरखास्तें वसूल करने का अमल जारी। ऑनलाइन रिकॉर्ड के हामिल मौज़ाजात के रिहायशी काश्तकार ऑनलाइन तरीकाकार से दरखास्तें जमा करवाएंगे। नॉन कंप्यूटराइज मौज़ाजात के काश्तकार महकमा ज़राअत तौसी के दफातर में दरखास्तें जमा करवाएंगे। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस। पंजाब की जानिब से काश्तकारों की सहूलत के लिए जो है वो ट्रैक्टर स्कीम शुरू की गई और इस हवाले से ऑनलाइन जो मवाज़ाजात के रिहायशी काश्तकार हैं वो ऑनलाइन तरीक़ाकार से, जबकि जिनके ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं वो मैनुअल तरीके से दरखास्तें जमा करवाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नासिर सियाल मेसन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितना फ़ायदेमंद है स्कीम जो है और इसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं महकमा ज़राअत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैडम मरीम नवाज साहब वज़ीर आला पंजाब साहब का इंतहाई इनकलाबी कदम है कि जो हमारा ट्रैक्टर है यही हमारी ज़राअत की बुनियाद होता है, इसी के साथ जो है एग्रीकल्चर जो है हमारा प्रमोट होता है। तो ये मैडम साहब पूरे पंजाब में तकरीबन 10,000 ग्रीन ट्रैक्टर दे रहे हैं और हर ट्रैक्टर पे 10 लाख रुपए की सब्सिडी। ट्रैक्टर कोई बड़ा ले या छोटा ले वो उस पर डिपेंड करता है। हर ट्रैक्टर पे ज़मींदार को जो कुरानंदाजी में कामयाब होगा 10 लाख रुपए उसको पैकेज दिया जाएगा। इसमें अब हमने ये यहाँ पर सहूलत सेंटर बनाए हुए हैं, तो जो मौदे तो हमारे कंप्यूटराइड हैं वहाँ पर जो है क्लिक करनी है। एक लिंक है गवर्नमेंट का एग्री पंजाब का और लिंक हमने हर ग्रुप में शेयर कर दिया है, अपने कंटेक्ट ग्रुपों में अपने फार्मर्स को शेयर कर दिया है। तो वो वहाँ पर लिंक को क्लिक करेंगे तो सारा फार्म खुल जाएगा, फार्म ऑनलाइन कर देंगे, सबमिट करेंगे, उनकी दरख्वास्त जो है वो अप्रूव हो जाएगी। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के डिफॉल्टर्स महकमे मादनियात चिन्योट की 1 करोड़ 12 लाख की रकम अदा न कर सके। बकाया जात की अदायगी के लिए महकमे मादनियात चिन्योट का एसी तहसील सदर को मरासला। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से, अपडेट कीजिएगा। महकमा मादनियात चिन्योट की 1 करोड़ 12 लाख से जायद की रकूम ताहा रिकवर न की जा सकी और फैसलाबाद से तल्लक रखने वाले 12 डिफॉल्टर्स हैं जिनकी जानब से महकमा मादनियात चिन्योट की 1 करोड़ 12 लाख की जो रकम है वो अदा न की जा सकी। और रकम की रिकवरी के हवाले से महकमा मादनियात चिन्योट की जानब से असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सदर को मरासला लिखा गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि फैसलाबाद से इन 12 डिफाल्टर से 1 करोड़ 12 लाख की जो रकम है वो रिकवर करवाई जाए और महकमा मादनियात की जो अराजी है उसकी जो बकाया जात है और वाजबात की अदम अदायगियाँ हैं
उस हवाले से इन तमाम जो डिफ़ाल्टर्स हैं इनको अप्रोच करते हुए महकमा मादनियात की जो रकूम है उसको रिकवर करवाते हुए जो रिपोर्ट है वो महकमा मादनियात चनियोट को अरसाल की जाए और रवां माली साल के हवाले से और बकाया जितनी भी माली साल समेत हाल इन 12 डिफ़ाल्टर्स की जानब से जिनका तल्लुक फैसलाबाद से है महकमा मादनियात की 1 करोड़ 12 लाख की जो रकूम है वो अदाई न की जा सकी। मामला जो है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के सामने रखा गया है। DC की जानब से AC सदर को हदायत जारी कर दी गई हैं कि फैसलाबाद के जो तहसील सदर में ये 12 डिफ़ाल्टर्स हैं इनसे रकूम रिकवर करवाई जाए। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। चनियोट डिवीजनल कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर बैतुल माल की आमद। डिवीजनल कोऑर्डिनेटर राना वारिस हुसैन ने मेंबर सूबाई असेंबली मौलाना इलियास चनियोटी के हमरा सोशल वेलफेयर दफ्तर का दौरा किया। हिम्मत कार्ड की रजिस्ट्रेशन तेज करने की हिदायत। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल बताइएगा। डिवीजनल कोऑर्डिनेटर सोशल वेलफेयर ने चनियोट के दफ्तर का विजिट किया है। मरियम नवाज के जारी करदा काम स्पेशल इनिशिएटिव के तहत हिम्मत कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है राना वारिस हुसैन। सर बताइएगा विजिट्स का मकसद क्या है और क्या कारकर्दगी जा रही है, और हिम्मत जो कार्ड चल रहा है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उसके हवाले से कितनी रजिस्ट्रेशन अब तक हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रिया। मुझे अभी चंद दिन पहले गवर्नमेंट पंजाब ने सोशल वेलफेयर और बैतुल माल फैसलाबाद डिवीज़न का कोऑर्डिनेटर बनाया। उसके बाद पहले मैंने फैसलाबाद के जो अदारे हैं वो विज़िट किए। आज मेरा चनियोट का विज़िट था। मेरे साथ मौलाना इलियास चनियोटी साहब भी हैं। मैडम का एक ही है कि हमने अवाम तक रिलीफ कैसे पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट से हमेशा अवाम को उम्मीदें भी रही हैं और हम उनकी उम्मीदों पे पूरा भी उतरे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जो माहौल पाकिस्तान में था हम उस माहौल को बदलेंगे। जी नुमाइंदा सूबाई असेंबली मौलाना इलियास चनियोटी भी मौजूद है। मौलाना साहब आप भी साथ आज विजिट किए, एक तो यहाँ के कुछ मसाइल भी हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं 1-2 मरतबा यहाँ आया हूँ पहले भी। मलक शहबाज साहब जो हमारे ज़िला के अफीसर हैं सोशल और बैतुल माल के, इसी तरीके से हमारे चेयरमैन हाजी मोहम्मद तारिक साहब, इनकी दावत पर मैं आया। बहुत सारे माजूरों में हमने जो है वो चेक जो है वो तकसीम किए। तो इसका बैतुल माल का अपना एक दायरा कार है, उसमें अंदर रहते हुए इन्होंने गरीबों की इमदाद करनी होती है। जी बिल्कुल। कुमैल हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, माली मामलात में हेर फेर करने पर क्यों डांटा। मुलजिम कैसर का बेवा खातून तस्लीम पर तशद्दुद। SHO थाना विमन मदीहा अरशाद की कार्रवाई। खातून पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम कैसर सैटेलाइट टाउन की रहायशी बेवा तस्लीम के खावन का मुलाजिम था। खुदबुर्द करने पर तस्लीम बीबी ने मुलाजिम कैसर की डांट डपट की। मुलजिम ने साथियों के हमरा घर में घुसकर तस्लीम बीबी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अपडेट कर रहे हैं कि एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी, माली मामलात में हेरफेर करने पर क्यों डांटा। मुलजिम कैसर का बेवा खातून तस्लीम पर तशद्दुद। SHO थाना विमन मदीहा अरशाद की कार्रवाई। खातून पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि फैसलाबाद के थाना मिल्लर टाउन का अमला काम न करने के मिशन पर कारबंद। 1 हफ्ता कबल दी गई दरखास्त पर ताहाल कोई कार्रवाई न की गई। मुतासरा खातून फरियाद लेकर सिटी 41 के दफ्तर पहुंच गई। सायरा के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल के दिन हमसायों ने तल्ख कलामी की और घर में दाखिल होकर तशद्दुद किया। बेटे को छुरियां मारी। दरखास्त के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी बताइएगा। महकमा पुलिस की हस्बे रिवायत जो काहली सुस्ती है वो फिर से इंसाफ के आड़े आती हुई दिखाई दे रही है। कमोबेश मुबैना तौर पर 1 हफ्ता कबल 12 रबीउल अव्वल के दिन सफीना टाउन में जो एक वाकया पेश आता है, खतून अपने घर के बाहर झाड़ू लगाती हुई कूड़ा करकट एक साइड पे करती हैं और वहां पर हमसायों की जानिब से मामूली तलख कलामी पर जो मामला है वो तलख होता है और बात छुड़ियां चलने तक पहुंच जाता है। सफीना कोसर नामी जो खतून है उनको जख्मी कर दिया जाता है। अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। 1 हफ्ता हो गया दरखास्त गुजरे को दी हुई को, लेकिन अभी तक अमली तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जी मां जी दसना की वाकया होया है। एक कूड़ा करकट सट्टन दे उपरों ते छुड़ियां चल पियां, उत्थे की होया? बेटा मैं बीमार सी, मैं दरवाजे दे कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रही सी तो उन्होंने इसे तरह बदकलामी की, गालां गलोच की है। ਜਦੋਂ मैं घर के अंदर चले गया, मेरे अंदर आके मेरी बेटी नूं भी हथ चुक के मारिया, उन्होंने मैनू भी मारिया, बाल खिंचे आ। जे मैं अपने बेटे ने बुलाया तो मेरे बेटे के हथी 7-8 जने से जेडे सारे पै गए और मेरे दोनों बेटियां भी उन्होंने मारिया। उसका छोटे भाई ने आन के छुरी चलाई है जी मेरे बेटे के उपर, लेकिन मेरा अगे हाथ है, मेरा हाथ कटिया गया, मेरे बेटे की कमर ते वजी है। ठीक है,
ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਇਤਨੀ ਨਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣਾ ਮਿਲਟ ਟਾਊਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਿਲਟ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਲੀਲ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤਦ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਬੰਦੇ? बिल्कुल हमसाए ने हसन है, अली हसन है, सनैन है, रहमान है, ये तीन भाई। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कैदियों की रिहाई में ताखीर पर आईजी जेलखाना आजाद बरहम। आईजी ने रोपकार मिलने के फौरी बाद कैदियों की रिहाई यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। आईजी फारूक नजीर का कहना था कि कैदियों को लेने आने वाले अजीजों अकारिब को बिलावजह इंतजार न करवाया जाए। जेलों के बाहर रश की वजह से सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। रोपकार की वसूली के बाद कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। 2 बजे तक आने वाली रोपकारों पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। रोपकार पर कैदियों को इंतजारगाह में नवाहिकीन के हवाले किया जाए। सुपरिटेंडेंट्स और सरप्राइज विजिट करके बरवक्त रिहाई करवाने को यकीनी बनाएं। इख्तियारात से तजावुज और ड्यूटी पर अदम दिलचस्पी पर 12 ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुअत्तल। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम ने एहलकारों की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। डीएसपी ट्रैफिक को वार्डन्स के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं, तैयब मकबूल से अपडेट कीजिएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद फरहान असलम की जानब से महकमा में अंदरूनी एहतसाब का अमल शुरू किया गया है और इसी अमल के नतीजे में इख्तियारात से तजावुज करने वाले 12 मुख्तलिफ ओहदों के ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हम जानेंगे CTO फरहान असलम से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, 12 एहलकारों को मुअत्तल किया गया, क्या वजूहात थी और दीगर जो आपकी फोर्स है उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, ये इसमें मुख्तलिफ किस्म के मैटर थे। इख्तियारात से तजावज़, ड्यूटी से एब्सेंस, अपने जिस जगह पे वो मौजूद हैं उधर वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, तो उस पर हमने 12 लोगों को सस्पेंड किया है। उसकी इंक्वायरी भी मार्क की है इख्तियारात से तजावज़ की, तो जो जिनके खिलाफ प्रूव होगी उनको सजा भी देंगे। तो सबको ये मैसेज दिया है कि जिस तरह हमने देखें पिछले माह 140 लोगों को कैश रिवार्ड और इनाम दिया, तो इसी तरह ये 12 लोगों को फिक्स भी कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम करेगा उसको इनाम देंगे, जो गलत काम करेगा उसका एहतसाब किया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका।